हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप सुबह की भागम भाग में ब्रेकफास्ट के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मिक्सी के जार में 1 कप बारीक वाली सूजी लेंगे, साथ ही आधा कप ताज़ी दही ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ पालक के पत्ते। तो यहाँ पे पालक के थोड़े से पत्ते को अच्छे से वॉश करके मैंने पहले ही रख लिया था। डंठल हटाकर पालक के पत्तों को लेना है और 10 से 15 पालक के पत्ते जरूर लें। अब पालक के पत्तों को जार में रखने के बाद अब हम इसमें साथ ही साथ ऐड कर देते हैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, जिससे कि नाश्ता बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होता है। आधा चम्मच चीनी डालेंगे, जिससे कि पालक की जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी और रेसिपी में मिठास भी इसके टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करेगा। तो चलिए ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर यानी कि इसका बैटर बनाकर ले आते हैं। और ये लीजिए, देखिए पीसने के बाद बहुत ही सुंदर फाइन सा पेस्ट यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। तो इस पेस्ट को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से जार को क्लीन करके इस पेस्ट को निकाल लेते हैं इस बर्तन में। यहाँ पे अगर बैटर आपको ज़्यादा थिक लगे तो 1-2 चम्मच पानी डालकर जार को अच्छे से हिलाकर इसमें पलट लीजिए, ताकि बैटर की कंसिस्टेंसी भी सही हो जाए और जैसा नाश्ता बनाने के लिए बैटर हमें चाहिए वैसा बैटर हमें मिल जाए। तो अच्छे से पानी डालकर बैटर को एक बार मिला लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट वाला बैटर हमारा तैयार है रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेते हैं और बढ़िया मिक्स करके इसे रख देते हैं कुछ देर बगल में। और जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम इसमें डालने के लिए चटपटी सी फीलिंग बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने गैस पर ले लिया है इस तरह का फ्राई पैन। आप पैन की जगह कढ़ाई या फिर जिस बर्तन में आपको फीलिंग बनाने में आसानी हो वो बर्तन ले लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। साथ ही हम पैन में डालेंगे 2 हरी मिर्च इस तरीके से चीरा लगाकर, 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाए इसमें 2 से 3 लहसुन का पोट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं और अच्छे से सभी चीज़ों को सॉटी कर लेंगे। और कुछ देर मिलाने के बाद इसमें डाल देते हैं एक बड़े साइज का इस तरीके से रफली चॉप किया हुआ प्याज को हल्का सा इस तरीके से मसल कर डालेंगे, ताकि प्याज के लच्छे लच्छे एक दूसरे से अलग हो जाए और बढ़िया से ये भून भी जाएगा इसकी वजह से। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इस फीलिंग को यहाँ पे प्याज लहसुन को स्किप करके आलू या फिर पनीर से बना सकते हैं और या फिर आप शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आलू भी नहीं खाते हैं। या फिर आप सारी हरी हरी सब्जियां को लेकर बारीक बारीक चॉप करके उन्हें भी इस तरीके से भूनकर बना सकते हैं। फीलिंग बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको पसंद हो वैसे आप फीलिंग बनाइए। अब देखिए हमने थोड़ा सा इसे भून लिया है। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और बढ़िया से एक बार फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको यहाँ पर कवर करके और कुछ देर हम पकने देंगे। साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मिक्स देकर इसको कवर करके और आधा मिनट बस पकने देते हैं, जिससे कि अच्छे से ये पक जाएगा और प्याज भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। आप सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, साथ ही इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च हम ऐड करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा, जिससे कि ये चटपटा बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा हमने देगी यानी कि काश्मीरी वाला लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। चलिए सभी मसालों के साथ प्याज को भी कुछ देर भून लेते हैं और इसके बाद इसको वापस से थोड़ा सा कवर करके पकाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, लो फ्लेम पर मसालों के साथ इसे भूनना है। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगे कि ये जल जाएगा तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी का छिड़काव कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब धनिया, मिर्चा और सौंफ
अजवाइन सभी को कूट कर मैं इस मसाले को बनाती हूँ स्पेशल तरीके से। तो वही मसाला, सभी हरे खड़े मसालों को आप हल्का सा रोस्ट करके और उसका पाउडर बना सकते हैं। इस तरीके से आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं। वैसे अगर आपको मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब चलिए अच्छे से मसालों के साथ प्याज को भूनते हुए, बहुत ही फाइन सा प्याज हमारा तैयार है, जैसा हमें रेसिपी बनाने के लिए प्याज चाहिए था। एक बार और मिक्स दे लेंगे यहाँ पे बेहतर रिजल्ट के लिए। इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर सकते हैं बेसन को। बेसन डालने से बाइंडिंग आ जाएगी और टेस्ट थोड़ा इन्हेंस होता है, मगर मैंने यहाँ पे बेसन नहीं लिया है, आप चाहे तो ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ स्प्रिंकल करके गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। फीलिंग जब भी ठंडा हो जाए तभी इसकी रेसिपी बनाएं। तो इसे किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए बगल में रख दीजिए। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक आप चाहे तो नाश्ता के साथ खाने के लिए बढ़िया चटपटी सी चटनी बना सकते हैं, या फिर आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे की फटाफट से हम कर लेते हैं तैयारी। इधर हमने गैस पे लिया है तवा पे थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छे से चिकना करेंगे। आप चाहे तो तवा की जगह पैन या फिर डोसा तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल तवे पे इसे बना रही हूँ। अब करछी से 1 करछी बैटर लेंगे, इस तरीके से फैलाते हुए सुंदर छोटी सी रोटी जैसे इसको गोल शेप में ले आना है। और अच्छे से दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया प्यारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इस रेसिपी को सेकेंगे। जैसे रोटी सेकते हैं उसी तरीके से दोनों तरफ से इसे सेकना है, जब तक कि इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। थोड़ा सा इसको ऐसे फैलाते हुए पतला कर लेंगे, जिससे कि ये सुंदर से आसानी से और जल्दी से झटपट में पक भी जाए। कुछ ही देर के बाद देखिए बैटर ऊपर से सूखने लग गया है। तो यहाँ पे हमें पलटा लेना है। जैसे ही एक तरफ से बैटर सूख जाए पलटा फंसाकर इसे फटाक से पलट लेना है, और दूसरे तरफ से भी सुंदर कलर आने तक रेसिपी को सेक लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की मज़ेदार झटपट वाली टेस्टी नाश्ता की जो रेसिपी है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो कहाँ से, कौन सी सिटी, किस कंट्री से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम, जगह का नाम मेंशन कर सकूं। अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है, वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी सपोर्ट हमें मिल सके। नीचे हाइप और लाइक का ऑप्शन है, तो हाइप लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है। और कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इस रेसिपी को बनाने के बाद चाहे तो कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जब भी इस तरीके से नाश्ता को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे हल्का हल्का कलर आने तक, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लगभग 1/4 चम्मच के करीब टोमेटो केचप लेना है। पूरे नाश्ते के ऊपर केचप लगा देंगे। और यहाँ पे जो हमने प्याज वाली फीलिंग तैयार की थी ना, उसमें से 2 छोटा चम्मच प्याज की फीलिंग लगाएंगे इस पे, इस तरीके से। और उसके बाद इसको फटाक से फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 1 पीस हमारा नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार है। देखा ना आपने कितना लजीज बना है ये। इसे खाने के बाद आपके बच्चे इडली डोसा वगैरह खाना भूल ही जाएंगे। बहुत ही कमाल का चटाकेदार, और पालक आपने इसमें डाला है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा उन्हें। तो चलिए 1 पीस हमारा रेसिपी तैयार है, इसे निकाल लेते हैं बाहर। और सेम तरीके से दूसरा तीसरा जितना भी नाश्ता का पीस बनाना है ना, बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब झटपट से कर लेते हैं नाश्ते की प्लेटिंग। और ये लीजिए बहुत ही लाजवाब इंस्टेंट में बनने वाला नाश्ता हमारा बनकर है तैयार। कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड बताइएगा ज़रूर। इस आसान से नाश्ता की रेसिपी को आप बनाकर पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी चाहे तो दे सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। और चलिए यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। इसे आप अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोस सकते हैं। तो एक नाश्ता यहाँ पे हमारा बहुत ही कमाल का बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से चलिए अब हम झटपट में आज की दूसरी मज़ेदार रेसिपी बनाना
शुरू करते हैं। इस नाश्ता को मैं टोमेटो केचप और साथ में दही के साथ सर्व करी थी। आप अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोस सकते हैं। देर ना करते हुए अब हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे और इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें मिक्सिंग बाउल में लेना है 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा। वैसे आप चाहे तो आटे की जगह इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा एक हेल्दी ऑप्शन है और लगभग हर घर में, हर किचन में मौजूद होता ही है। इसीलिए इस नाश्ता को मैं आटे से ही बनाकर दिखा रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच क्रश किया हुआ अजवाइन, आधा छोटा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। घी की जगह यहाँ पे आप चाहे तो अपने मनपसंद की कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो खाना पसंद करते हैं, बस सरसों के तेल को छोड़कर। अब बढ़िया से सभी चीज़ों को मसल कर यहाँ पे हम मोइन लगाएंगे जब तक कि इसमें बाइंडिंग ना आ जाए, आटा थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो जैसे कचौड़ी वगैरह बनाने के लिए मोइन लगाते हैं आटा मसल कर, बस उसी तरीके से यहाँ पे इसे हमें मोइन लगाकर तैयार कर लेना है। घी थोड़ा कम लग रहा था, इसीलिए मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करी, यानी कि टोटल 2.5 छोटा चम्मच घी डालना है। अब वापस से देखिए फिर से मसल लिया है और बहुत ही कमाल का यहाँ पे हमारा आटा तैयार हो चुका है। करेंगे क्या, यहाँ पे पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर यहाँ पे हम आटा का डो तैयार करेंगे। तो एक बार में ढेर सारा पानी बिल्कुल भी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी का छींटा डालकर और इसका डो तैयार करें, क्योंकि एक बार में ज़्यादा पानी जाएगा तो फिर आटा का डो गीला हो सकता है। और ये लीजिए अच्छे से यहाँ पर बातों ही बातों में मसलकर हमने आटा लगाकर कर लिया है तैयार। अब आटा लगाने के बाद चलिए इसको कवर करके कुछ देर के लिए रेस्ट पर रख देते हैं और जब तक आटा यहाँ पे हमारा सेट होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा, तभी आपको हमारी पूरी रेसिपी समझ में आएगी और आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखकर फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी रेसिपी बनेगी। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का आलू लिया है कच्चा और इसका छिलका हटाकर पानी में इसे अच्छे से धोकर पानी में ही इसे ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर पे आलू के लच्छे को ग्रेट कर रही हूँ। आलू के लच्छे इस तरीके से बारीक बारीक ही निकालें। और यहाँ पे आलू के लच्छे निकालने के बाद 2-3 पानी से ना इसे टंकी के नीचे वॉश करके लाएंगे, जिससे कि आलू जो है ये बढ़िया साफ हो जाए, इसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं रहे। और ये लीजिए अब आलू पूरा तरीके से साफ है, सारा पानी आलू का इस तरीके से निचोड़ लेंगे और निचोड़ कर एक मिक्सिंग बाउल में रखते जाएंगे। और ये लीजिए बहुत ही परफेक्ट वाला आलू हमारा तैयार है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल में 1/4 चम्मच जीरा लिया है। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। 2 हरी मिर्च इसमें चीरा लगाकर ऐड करेंगे। अब जैसे ही हरी मिर्च थोड़ा सा चटक जाए तो हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से इस तरीके से लंबाई में कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा शिमला मिर्च और थोड़ा सा स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। इसी तरीके से हमें चॉप करके सभी चीज़ों को लेना है। 4 से 5 पालक के पत्ते लेंगे क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होता है। और 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक भी यहाँ पर मैंने लिया है। आप अदरक लहसुन का चाहे तो यहाँ पर मार्केट में जो पेस्ट मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच, अच्छा टेस्ट आएगा। बढ़िया से सभी चीज़ों को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज का आलू जो हमने ग्रेट करके लिया था, इसे भी पैन में ऐड करके सभी चीज़ों के साथ भून लेंगे। और सभी चीज़ों को ना यहाँ पे हमें अधपका सा होने तक पकाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा सब्जियों को गलाएंगे नहीं, थोड़ा सा दरदरा सा ही इसका टेक्सचर रहेगा ना, उतना ही हमें इसे पकाना है। और देखिए आलू डाल देने से फ़ायदा ये होगा कि बच्चे बड़े चाव से इसे खाना पसंद करते हैं। वैसे आप चाहे तो यहाँ पर आलू को स्किप करके पनीर डाल सकते हैं, बाय चांस अगर आपको आलू खाना मना है तो। आधा छोटा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, जिससे कि सब्जियां अच्छे से सॉटी हो जाती हैं, नमक डालने से अच्छे से पक जाते हैं। और पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, इसीलिए साथ ही साथ अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो पहले इसको ढक करके
आधे मिनट से भी थोड़ा कम ही इसे पकाएंगे। और देखिए तुरंत ही मैंने इसे वापस से मिक्स दे लिया है, क्योंकि आलू में चिपचिपा होता है तो आलू जो है नीचे से पैन में चिपक सकता है। मसाले में लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, भुना हुआ जीरा का यहाँ पे मैं इस्तेमाल करती हूँ, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। और यही कुछ बेसिक से मसाले हैं। मसालों का क्या है, जिन मसालों का फ्लेवर आपको पसंद है आप ले सकते हैं, जो मसाला आपको खाना अच्छा लगता है, जैसे कि पेरी पेरी मसाला, सांभर मसाला, मैगी मसाला, किचन किंग या सब्जी मसाला। पांचों मसाले में से कोई स्पेशल मसाला इसको स्पेशल बनाने के लिए आप आधा छोटा चम्मच ऐड कर दीजिए। 8 से 7 हम यहाँ पे ऐड करेंगे कड़ी का पत्ता, मिक्स दे लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें ऑफ कर देना है। इस तरीके से थोड़ी देर इसको चलाते ही रहेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। और इस फिलिंग को किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि उतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा तो फिर बेहतर नाश्ता बनेगा। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए रेस्ट पे रखते हैं। इधर आटा हमारा देखिए अच्छे से सेट हो गया है, तो वापस से एक बार हम इस आटा को मसल लेते हैं। मसलने से आटा बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेट हो गया है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी लोई हम आटे की निकालेंगे और इसमें से एक लोई लेंगे, हथेली पर घुमाते हुए चिकना करते हुए इसका कटोरी बनाएंगे। इस तरीके से कटोरी शेप में बनाकर और अब हम इसमें फीलिंग भरेंगे। और ये देखिए इस तरीके से 2 छोटा चम्मच के करीब फीलिंग हमने इसमें ऐड किया है। अब फीलिंग भरकर इस तरीके से हम इसे मोड़ लेंगे और अब हम इसे, जैसे कि हम आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं तो फोल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से इसे मोड़ लेंगे। इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसे हल्का हल्का बेल कर भी पराठा इसका बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इसको ऐसे भी रख सकते हैं तो टिक्कियों के जैसा, या फिर आप लिट्टी वगैरह खाते होंगे तो आप कह सकते हैं कि लिट्टी के जैसा। एक पीस बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए इसे एक बर्तन में रखते हैं और बाकी के सारे ही पीसेस को ना हम इसी तरीके से फील कर लेंगे। तो दोनों में से आज की जो रेसिपी है, कौन सी रेसिपी आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई अगर स्पेशल रेसिपी आप बनवाना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी। और दूसरा तीसरा बाकी के सारे पीसेस को हमने इसी तरीके से फील कर लिया है। इतना तक तैयार करने के बाद आप इसको चाहे तो किसी कंटेनर में बंद करके 7-8 घंटे के लिए रख सकते हैं फ्रिज में, लेकिन इसको कवर करके या फिर कंटेनर में बंद करके ही रखिएगा, नहीं तो ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब चलिए नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। इतना तक तैयार करने के बाद चलते हैं इसको लेकर गैस की तरफ। अब गैस पे हमें लेना है कोई भी डोसा तवा या फिर कढ़ाई या फिर नॉर्मल तवा या फ्राई पैन। अब इतना तक तैयार करने के बाद रेसिपी को आप अपने हिसाब से सेक कर खा सकते हैं। आप चाहे तो 1 चम्मच तेल में ही इसे सेक कर खाइए, या फिर आप इसे डीप फ्राई करके खाइए। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में रख दिया था तेल गरम होने के लिए आधा कप। जैसे ही तेल गरम हो जाए, धुआं फेंकने लगे, गैस का फ्लेम लो करके सारे नाश्ता को पीसेस को हम इसमें ऐड करेंगे। और सारे ही पीसेस को ऐड करने के बाद दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रेसिपी को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब भी नाश्ता फ्राई करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि इस तरह की रेसिपी अक्सर फ्राई करते टाइम तेल के जो छींटे हैं ना वो पड़ते रहते हैं उड़कर, तो इस बात का ध्यान रखें। और देखिए झटपट में कितना हेल्दी वाला नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, ना आलू उबालने का टेंशन। बाय चांस अगर कभी आपके घर में गुथा हुआ आटा बच जाता है तो उस गुथे हुए आटे से भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अच्छे से उलट पलट कर नाश्ता को फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद झटपट से करेंगे हम इस नाश्ते की प्लेट। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की नई मज़ेदार इंस्टेंट वाली हल्की फुल्की चटपटे चटाकेदार नई रेसिपी के साथ। जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।